पूरी तरीके से 2025 में हो जाएगा साफ और इसी के लिए लगातार बड़ी कार्रवाई योगी की पुलिस कर रही है। अपराधियों के खिलाफ लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एक और बड़ा ऑपरेशन जिस तरीके चलाया गया और कैसे अपराधियों को ढेर किया गया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि 2025 में अपराध का ग्राफ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा साफ। जरा देखिए। बीते सालों में योगी फोर्स के सामने अपराधी हो या फिर बदमाश, माफिया हो या फिर आतंकी, हर कोई बेदम नजर आया। यूपी में योगी राज में कुछ इसी अंदाज में अपराधियों के लिए नए साल की शुरुआत भी हुई है, जिसकी 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और फिरोजाबाद में एनकाउंटर। साफ है वो एक्शन प्लान जिस पर योगी की पुलिस 7 सालों से काम कर रही है। वो ऑपरेशन लंगड़ा 2025 में भी जारी रहेगा। गाजियाबाद अपराधियों के लिए नए साल का आगमन मुठभेड़ के साथ हुआ। थाना निवाड़ी में पुलिस की अपराधियों से हुई मुठभेड़, जिसके बाद पुलिस ने 2 अपराधियों को शिकंजे में लिया। इनके पास से एक तमंचा और जिंदा के साथ खोखा कारतूस जब्त किया गया। गौकशी करने वाले औजार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया कि आज ये यहाँ पे गौकशी करने की फिराक में ही मौजूद थे तथा विगत नवंबर और 25 नवंबर की रात्रि में इन्होंने यहाँ पे इसके पास ही एक गौकशी की घटना कारित की थी। इनके कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस व गौकशी करने के औजार बरामद हुए हैं। यूपी में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर लगातार लगाम लगाया जा रहा है। नए साल के मौके पर योगी की पुलिस कुछ इसी अंदाज में नजर आई। ग्रेटर नोएडा में 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। ये बदमाश चोरी लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से तमंचा और एक मोटरसाइकिल के साथ नकदी बरामद की। थाना फेजवर की पुलिस गोलचक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध लड़के आते हुए दिखाई दिए थे। उनको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि एक शातिर अपराधी है। इसके ऊपर पूर्व से आधा दर्जन से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं। नए साल पर मेरठ के इन अपराधियों से भी मिलिए। थाना सरधना पुलिस के साथ मुठभेड़ में इनके पैर में गोली लगी। इन पर आरोप हत्या का है। इनके पास से तमंचे और कारतूस जब्त किए गए। मृतक का मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किया। 4 दिन पूर्व हुई एक हत्याकांड में शामिल 2 अभियुक्तों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या में प्रयुक्त तमंचा और मोबाइल की बरामदगी हेतु इन्हें ले जाया गया, तो वहां पर इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इसमें जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों को गोली लगने से पुलिस कार्रवाई में वो घायल हुए हैं। मुठभेड़ के बाद एक शातिर अपराधी को फिरोजाबाद पुलिस ने शिकंजे में लिया। थाना रामगढ़ पुलिस ने शातिर अभियुक्त फैजान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल बरामद की। ये थाना रामगढ़ क्षेत्र से वांछित था। आज रामगढ़ थाना पुलिस गश्त पे निकली हुई थी और ये बाइक से जा रहा था। इसका रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही ये भागने लगा और जहां हम लोग यहाँ खड़े हैं घटनास्थल पे अपने को पुलिस से घिरता हुआ देख इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इसके ऊपर जवाबी फायरिंग की है। योगी की सेना का संदेश उन बदमाशों के लिए है जो अपने मन में वारदात करने का मंसूबा पाले हुए हैं। इस एक्शन के साथ योगी फोर्स ने ये भी साफ कर दिया है कि साल 2025 में जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। उसके बीच में अगर कोई आएगा तो उसका कानून के हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर दिल्ली से है, जहां अतुल सुभाष जैसी कहानी ही सामने आई है। दिल्ली के मॉडल टाउन में एक और अतुल सुभाष अपनी जिंदगी से हार गया। सवाल यहां पर यह कि आखिर इसके पीछे कौन है जिम्मेदार। दरअसल दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते 39 साल के एक कारोबारी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
दरअसल मृतक पुनीत की जो शादी है वो तकरीबन 8 साल पहले हुई थी। 2 साल पहले पत्नी अपने घर जो है वो लौट गई थी। दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा था। वहीं पुनीत के परिवार की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि आखिरी बातचीत में दोनों के बीच यानी पुनीत और उसकी पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई थी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। जांच इस पूरे मामले की शुरू कर दी गई है। परिवार वालों का कहना है कि पुनीत और उसकी पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर आखिरी बातचीत में बहस हुई थी, जिसके बाद पुनीत ने यह कदम उठाया। 8 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। 2 साल पहले पत्नी घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच लगातार तलाक का केस चल रहा था। और वहीं अब इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मिली हैं, उसमें 3 साढ़े 3 के करीब इन दोनों की आपस में बात हुई है, जिसमें इसने क्या किया था, इसने पहले पुनीत से काम का ईमेल आईडी वगैरह कोई मांगा था। तो वो उसमें से क्या वो पता नहीं किसका पासवर्ड शेयर हुआ, उसने उसका जो है इंस्टाग्राम हैक कर लिया। इंस्टाग्राम हैक करने के बाद उसने कोई बदतमीज़ी भी करी, जिसकी वजह से उसको रात को 3 बजे उसको फ़ोन करना पड़ा। और उसने रात को फ़ोन किया तो उसको कह रही है, बता तेरे को क्या ज़रूरत पड़ गई मेरी, रात को याद आ गई मेरी। इतनी बकवास करी। और उसके बाद मेरा भाई उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था कि जब सब कुछ हो गया, जब कोर्ट में नोशन साइन हो चुका है, जब कोर्ट में बात चल रही है, तो अब क्या हो गया, वहीं जाके करेंगे ना जो करेंगे। लेकिन उसने उसको जो गालियाँ दी, तू तो कुछ कर नहीं सकता ज़िंदगी में, काम का शटर भी खोल के दिखाइए, फिर तेरे को बताऊँगी, तेरे माँ बाप को भी बाहर फेंकूँगी, तुम सबको जेल भिजवाऊँगी। इतना सब कुछ बोला। और उसके बाद कह रही है, तू तो सिर्फ बोलता है ना, मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हिम्मत है ना, जा मर के दिखा, फिर करके दिखा। उसको इस कदर उत्साह है, इतना उत्साह है। मैं अकेली थी घर पे, पापा दुकान पे थे, तो ये था कि चल अभी 2 बजे तक उठ जाएगा। 2-2:30 बजे तक जब वो नहीं उठा तो मम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया कि क्या हुआ बेटा, उठ। आवाज़ नहीं आई। मम्मी ने पापा को फ़ोन किया, पापा दुकान से आए, पापा ने भी खटकाया, नहीं खुला तो पापा ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी, तो लटका हुआ था। तो आपने पुनीत की बहन को यहाँ पर सुना। जिस तरीके से ये पूरी सुसाइड पिक्चर सामने आई है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर सवाल तो उठ रहे ही हैं। और जिस ऑडियो क्लिप का जिक्र पुनीत की बहन करती हुई नजर आई, वो ऑडियो क्लिप भी हम आपको सुनवाते हैं। मैंने कोई अकाउंट हैक नहीं करा, आपकी किस्मत खराब है। कोई बात नहीं, कर लो, सब कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं इतना तो मेरे में दिमाग ही नहीं है, आप खुद ही बोलते थे ना। अरे ये टेक्नोलॉजी है कि नींद नहीं आ रही, 3 बजे मेरे को कॉल कर रहे हो। ग्रो अप, यू ग्रो अप यार, यू ग्रो अप। हाँ, पुट एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड, दैट इज ऑफ नो मैटर। आई एम लर्निंग इट फ्रॉम यू सर। You have been recording my father, you've been disgracing me like anywhere, you've been disgracing my family and what we have done for you, have been forgetting each and everything. This is you. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या चाहिए ये बता दो सिर्फ, बाकी जो मर्जी करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं, अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा। हाँ, दैट इज ऑफ नो, these all talks